हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे 12th स्टैंडर्ड का आईटी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू एसईओ दैट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का हम यूज़ करते हैं हमारी वेबसाइट को हायर रैंकिंग में लाने के लिए, ऑर्गेनिकली या फिर नेचुरली। मैक्सिमम लोगों को या जो भी लोग हमारी वेबसाइट का कंटेंट या प्रोडक्ट देखना चाहते हैं उनको विजिबल कराने के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ब्रॉडर टॉपिक सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग की एक सब फील्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन मार्केटिंग बेसिकली होती है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो हमारी वेबसाइट को बूस्ट कराने के लिए हेल्प करती है, जिसमें हम पेड एड्स वगैरह चला सकते हैं। इस तरह से एसईओ सबसेट है एसईएम का, दैट इज़ सर्च इंजन मार्केटिंग का। उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ के कौन से टाइप्स हैं ये समझेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके मेनली दो टाइप्स हैं। पहला है जब हम वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं तब ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा है जब वेबसाइट डेवलप हो जाने के बाद या लॉन्च होने के बाद भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। पहले हम देखेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हमें ड्यूरिंग द डेवलपमेंट सारी चीज़ें करनी होती हैं। बेसिकली ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हमें हेल्प करता है हमारी जो पोजीशन है सर्च रैंकिंग में उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए हेल्प करता है, या जो वेबसाइट में दिया गया कंटेंट है उस पर हम काम कर सकते हैं। उसके बाद जो मेटा टैग्स हैं, मेटा टैग्स को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। उसमें मेनली जो एलिमेंट्स आते हैं ये, जैसे कि पहला है पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्ट्रक्चर किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हेडिंग टैग्स किस तरह से हम डालते हैं, या बॉडी कंटेंट मतलब हमारा कंटेंट कैसा होगा, या इमेज एसईओ, इमेजेस जो हम वेबसाइट में डालते हैं जिसकी वजह से हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि वेबसाइट ज़्यादा लोड ना हो। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग, जो वेबसाइट्स हम इंटरनली लिंक करते हैं, ये सारी चीज़ें ये जो है ये मेन एलिमेंट्स है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के। उसके बाद हम देखेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है ये समझेंगे। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं हम आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट। जब वेबसाइट लॉन्च हो जाए उसके बाद हम यूज़ करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द एसईओ, जहाँ से हमें मैक्सिमम ट्रैफिक मिलती है। जो भी टारगेटेड कीवर्ड से हमारे वेबसाइट परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ कराने के लिए वो हमें हेल्प करते हैं। और जो बैकलिंक्स है उस पर डेली बेसिस पे हमें काम करना होता है। इस पे भी मेन एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है या ब्लॉगिंग है, फोरम मार्केटिंग है, डायरेक्टरी सबमिशन है। डायरेक्टरी सबमिशन मतलब जहाँ हम हमारे वेबसाइट्स के सारे डिटेल्स सबमिट करते हैं। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद देखेंगे सोशल बुक मार्किंग, फ़ोटो शेयरिंग, वीडियो मार्केटिंग, या उसमें बोल सकते हैं पेड एड्स वगैरह चला सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल सबमिशन, लोकल लिस्टिंग, ये मैप की तरह होता है। उसके बाद आता है बिजनेस रिव्यू। ये जो दो टाइप्स हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हम ड्यूरिंग द वेब डेवलपमेंट यूज़ करते हैं और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आफ्टर द वेब डेवलपमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं टेक्निक्स ऑफ एसईओ। अब तक जो हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो देख रहे थे ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइप्स हैं। अब हम देखने वाले हैं टेक्निक्स। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज़ वाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। पहले हम समझेंगे ब्लैक हैट एसईओ होता क्या है। ब्लैक हैट एसईओ जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़ करता है जो हमारी सर्च रैंकिंग है उसको हायर मतलब ऊपर लाने के लिए हेल्प करता है। सर्च इंजन पर यहाँ पे होता है कि जो सर्च इंजन रूल्स है वो ब्रेक होते हैं, मतलब हम यहाँ पे इथिकल वे में काम नहीं कर रहे होते हैं। ब्लैक हैट एसईओ डायरेक्टली सर्च इंजन पे फोकस करता है। ब्लैक हैट एसईओ डायरेक्टली सर्च इंजन पे फोकस करता है, ना कि ह्यूमन ऑडियंस पे।
एसईओ ह्यूमन ऑडियंस पे फोकस नहीं करता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ह्यूमन ऑडियंस से, डायरेक्टली वो सर्च इंजन पे काम करता है। सो ब्लैक हैट एसईओ को यूज़ करने वाले जो भी लोग हैं जिनको क्विक रिटर्न चाहिए होता है, और जब हमें कोई भी चीज़ जल्दी मिलती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी वेबसाइट पे क्विक रिटर्न आता है, तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। उसके बाद कुछ टेक्निक्स या टर्म्स है जिसको ब्लैक हैट एसईओ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कीवर्ड स्टफिंग है, लिंक फार्मिंग है, हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स एंड ब्लॉग कंटेंट स्पैमिंग, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हिडन टेक्स्ट मतलब इनविजिबल, जो यूज़र है उनको नहीं दिखता, बल्कि सर्च इंजन उनको रीड कर सकता है। उसके बाद जो है ब्लॉग कंटेंट स्पैमिंग, इररिलेवेंट कमेंट्स जो आते हैं या ऑटो जनरेटेड आर्टिकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है ब्लैक हैट में। मतलब ब्लैक हैट एसईओ सिंपली अगर बोले तो ये इथिकल वे में काम नहीं करता, ये इलीगली काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ एग्जैक्टली ब्लैक हैट एसईओ के अपोजिट होता है, इथिकल वे में सारी चीज़ें करता है। इसका फोकस ह्यूमन ऑडियंस पे होता है, ना कि सर्च इंजन पे। वाइट हैट एसईओ में वाइट हैट एसईओ में कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है या कीवर्ड पे एनालिसिस किया जाता है, रिसर्च होती है, जो हम ड्यूरिंग द वेब डेवलपमेंट मेटा टैग्स यूज़ करते हैं उनमें उनको रीराइट किया जाता है, और बैकलिंक्स ऐड करते हैं। कंटेंट रिलेवेंट होता है इसमें, जो ह्यूमन ऑडियंस को पसंद आए ऐसा कंटेंट हम ऐड करते हैं। तो जो कोई भी अपनी वेबसाइट में लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहता है, वो ये वाइट हैट एसईओ टेक्निक का यूज़ करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। उसके बाद देखेंगे एसईओ पेज कंटेंट। एसईओ पेज कंटेंट मतलब पेज कंटेंट कैसा होना चाहिए। सो इसके कुछ तरीके दिए गए हैं। जैसे पेज स्ट्रक्चर में पहला है डॉक टाइप एचटीएमएल। ये जो डॉक टाइप एचटीएमएल है, ये फर्स्ट टैग है, डिक्लेरेशन टैग है, जो हम हमारे एचटीएमएल प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ये मैंडेटरी टैग है, यूज़ करना है। उसके बाद सिंगुलर टैग है, जैसे कि इमेज टैग है, जो सेल्फ एनक्लोज टैग है, उसको भी। उसके बाद ऑर्डर ऑफ टैग्स शुड बी प्रॉपर, हमारे जो टैग्स है उनका जो ऑर्डर है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो रिसेंटली ओपन टैग है वो सबसे पहले क्लोज होंगे, इस तरह से। उसके बाद है टाइटल। जो हमारा पेज है उसमें टाइटल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जब सर्च करता है तो टाइटल नोटिस करता है, जो वेबसाइट का टाइटल होता है वो नोटिस करता है। सो उसमें कंटेंट 60 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्पेसेस। उसके बाद देखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। वाइल क्रिएटिंग अ वेब पेज, मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी यूज टू बूस्ट यूर ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के दरमियान जो हमने देखा था टाइप ऑन पेज एसईओ, उसके दरमियान हम मेटा टैग्स जो डालते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी वेबसाइट को बूस्ट कराने के लिए। उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो 70 टू 160 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। उसके बाद जो है हेडिंग टैग्स भी प्रॉपरली यूज़ करना होता है हमें, H1 टू H6 तक हमारे हेडिंग से, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आते हैं इमेज टैग विथ अल्ट एट्रीब्यूट। सो अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ क्यों किया जाता है। जब हमारी इमेज वेबसाइट में हम डालते हैं, सो कभी कभी हमारा नेटवर्क स्लो हो जाता है, तो उसके बाद हमारी इमेज शो नहीं होती, तो उसकी जगह पे कोई टेक्स्ट दिखता है। सो उस टेक्स्ट को हम बोलते हैं, जो अल्ट में ऐड करते हैं वो टेक्स्ट होता है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है उतना ही। उसके बाद एक एग्जांपल दिया गया है कि किस तरह से हम टैग्स को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टैग ओपन किया गया, ये जो है डॉक टाइप एचटीएमएल, हेड, टाइटल, बॉडी, ये बेसिक टैग्स है, ये तो रहते ही हैं। उसके बाद जो टैग ओपन किया गया है पैराग्राफ टैग ओपन करने के बाद उसके बाद ओपन किया है आई टैग, दैट इज़ इटैलिक। उसके बाद है बोल्ड टैग। सो सबसे पहले ओपन हुआ था पी टैग, उसके बाद आई टैग, उसके बाद बी टैग ओपन हुआ। सो सबसे लास्ट में जो ओपन होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा। जैसे कि बी टैग पहले क्लोज हुआ, उसके बाद आई टैग क्लोज हुआ, उसके बाद पी टैग क्लोज हुआ। इस तरह से हमारा ऑर्डर ऑफ टैग्स अरेंज होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल दिया गया है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सो इसमें मेटा टैग्स का यूज़ किया गया है, डिस्क्रिप्शन में वेलकम स्कैन है, उसके बाद कीवर्ड यूज़ किया है, ऐड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इमेज,
जो कोई भी सर्च करेगा कीवर्ड्स के हिसाब से उस तरह से हमारी वेबसाइट शो होगी। उसके बाद इमेज, उसके बाद है वेलकम स्कैन। जो इमेज ऐड की है उसमें जो अल्ट, यहाँ पे देखिए जो अल्ट लिखा है उसमें ऐड किया है वेलकम स्कैन इमेज। जब भी हमारा इंटरनेट स्लो होगा या इमेज शो नहीं होगी तब उस जगह पे वेलकम स्कैन इमेज ये टेक्स्ट आपको दिखाई पड़ेगा। सो इस तरह से हमारा जो है टाइप्स है और एसईओ है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।